तो अभी आने वाले टाइम में मार्वल की काफी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं और इसीलिए मार्वल मूवीज की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन जिसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है वो है मार्वल की सीरीज। और शायद ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद मार्वल भी अपनी सीरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, बेशक से मार्वल वाले अपनी अपकमिंग सीरीज के बारे में ज्यादा बात न कर रहे हो, पर तब भी ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में मार्वल की काफी बड़ी बड़ी और कमाल की सीरीज आने वाली है। सो इसीलिए चलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और मार्वल की उन टॉप 10 टीवी सीरीज की बात करते हैं जिन्हें मार्वल वाले बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बताना कि आप सब मार्वल की कौन सी टीवी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, अगाथा ऑल अलोंग। तो अगाथा ऑल अलोंग मार्वल की तरफ से आने वाली एक कंफर्म टीवी सीरीज है जो कि इसी साल यानी कि साल 2024 के अंदर रिलीज हो रही है। इस साल अगाथा ऑल अलोंग सीरीज का पहला सीजन आने वाला है जो कि रिलीज होगा 18 सितंबर से। एंड इस वाली टीवी सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स होंगे। बेसिकली अगाथा की सीरीज के अंदर हमें अगाथा की स्टोरी दिखाई जाएगी। एंड अगर बात करें इसके इवेंट्स के बारे में तो इस सीरीज के अंदर हमें वांडाविजन सीरीज के आगे के इवेंट्स दिखाए जाएंगे। लेकिन हाँ, आगे के इवेंट्स के साथ साथ हमें ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार अगाथा इतनी पावरफुल कैसे बनी एंड उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी क्या है। एंड इन सब के साथ साथ सीरीज के अंदर ये भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार अगाथा के पास डार्क होल्ड बुक कैसे आई। एंड इसीलिए मेरे ख्याल से ये अगाथा सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 9, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बेसिकली मार्वल की तरफ से आने वाली इस साल की एनिमेटेड सीरीज है। एंड अगर इसके कंफर्म रिलीज डेट की बात करें तो मार्वल के हिसाब से ये सीरीज इस साल के नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखा जाए तो एमसीयू के अंदर जो स्पाइडरमैन है उसके बारे में हमें कभी भी उसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि एमसीयू के स्पाइडरमैन को उसकी स्पाइडर पावर्स कैसे मिली है। एंड इसके लिए मार्वल वाले इस सीरीज को प्लान कर रहे हैं ताकि इस एनिमेटेड स्पाइडरमैन सीरीज के अंदर वो लोग स्पाइडरमैन की ओरिजिन दिखा सकें, जिसके बाद हमें पता चल सके कि एमसीयू के स्पाइडरमैन को उसकी स्पाइडरमैन पावर्स कैसे मिली थी। हालांकि इस सीरीज की बात करें तो इसकी स्टोरी को लेकर काफी सारे लीक्स बाहर आ चुके हैं। एंड उन्हीं में से एक लीक तो ऐसा भी है जो कि ये बोलता है कि इस वाली सीरीज की स्टोरी के अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज वेनम के एक वेरिएंट से फाइट कर रहा होगा एंड फिर उसी दौरान वो पोर्टल बनाकर पीटर पार्कर के घर के आसपास आ जाएगा। और फिर जिस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल ओपन होगा उसी टाइम पर उस पोर्टल के जरिए से एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर पीटर के घर के अंदर आ जाएगा एंड फिर वही रेडियोएक्टिव स्पाइडर पीटर को काटकर उसे स्पाइडर पावर्स देगा। एंड फिर कुछ इस तरह से एमसीयू के अंदर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनेगा। अब हालांकि देखा जाए तो ये सारी तो लीक्स की बातें हैं, लेकिन हाँ, अगर मार्वल ऐसी स्टोरी दिखाता है तो सही में इस वाली सीरीज के अंदर काफी मजा आने वाला है। नंबर 8, आइज ऑफ वकांडा। तो ये आइज ऑफ वकांडा भी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। एंड इसको लेकर भी यही बोला जा रहा है कि ये वाली सीरीज भी इसी साल रिलीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस वाली सीरीज की रिलीज डेट क्या है इसे मार्वल ने अभी तक कंफर्म नहीं करा है। बेसिकली आइज ऑफ वकांडा सीरीज के अंदर हमें वकांडा की हिस्ट्री दिखाई जाएगी। एंड इसीलिए शायद से इसी वाली सीरीज के अंदर हमें ये पता लगेगा कि वकांडा आखिरकार कैसे एक बंजर सी जगह से दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन गई। इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर हम ये जानेंगे कि वकांडा के अंदर जो 5 कबीले हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, आखिरकार उनके बीच में वॉर क्यों हुई थी, वकांडन वॉरियर शमन कहां से आया था, आखिरकार पैंथर गॉडेस बास्ट ने उसे क्यों पावर्स दी थी, और गॉडेस बास्ट की पावर्स को पाने के बाद उसने वकांडा को कैसे बदल दिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वकांडा अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। एंड इसीलिए अगर मार्वल वाले वकांडा की सारी मिस्ट्रीज को सबके सामने रखना चाहते हैं तो शायद से वो सारी चीजें वो इस सीरीज के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हैं। इस सीरीज के अगर टोटल एपिसोड्स की बात करें तो इसके एपिसोड्स अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन रूमर्स के हिसाब से इस वाली सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हो सकते हैं। नंबर 7, डेयरडेविल बॉर्न अगेन। सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्वल कैरेक्टर डेयरडेविल की सीरीज होने वाली है जो कि रिलीज होगी अगले साल यानी कि साल 2025 के अंदर। मार्वल डेयरडेविल के कैरेक्टर के ऊपर एक सीरीज पहले निकाल चुका है जो कि रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि मार्वल वाले डेयरडेविल को एमसीयू के अंदर ऐड कर चुके हैं, इसीलिए अब एमसीयू के अंदर भी डेयरडेविल को लेकर एक प्रॉपर सीरीज बनने जा रही है। एंड उसी सीरीज का नाम होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन। एंड अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के अंदर डेयरडेविल को एक नई तरीके से दिखाया जाएगा। हालांकि इस सीरीज को लेकर अच्छी खबर तो ये है कि ये सीरीज पूरी तरह से आर रेटेड होने वाली है। यानी कि इस डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर हमें ना सिर्फ वायलेंस और खून खराबा भर भर के दिखाया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही इस पूरी सीरीज के अंदर जो एक्शन और फाइट सीन्स होंगे वो भी बहुत गजब के होंगे। अगर इस सीरीज के टोटल एपिसोड्स की बात की जाए तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। एंड इसके साथ ही ये सीरीज अगले साल के मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 6, आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट मार्वल
मार्वल की वो टीवी सीरीज नाम होगा रेड हुड। सॉरी, रेड हुड नहीं, द हुड। नंबर 5, नोवा। तो मार्वल स्टूडियोज बहुत टाइम से नोवा सीरीज के ऊपर भी काम कर रहा था एंड इस बात को मार्वल ने खुद कुछ टाइम पहले कंफर्म करा है। नोवा मार्वल कॉमिक्स के काफी फेमस कैरेक्टर्स में से एक है एंड इसलिए मार्वल स्टूडियोज इसे बहुत ही जल्दी एमसीयू के अंदर भी ऐड करना चाहते हैं एंड उसके लिए मार्वल का ये प्लान है कि वो नोवा की सीरीज के अंदर नोवा के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दे एंड देन उसके बाद डायरेक्टली नोवा को वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डाल दें। अगर आप सब नोवा को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर नोवा एक बहुत ही यंग सुपर हीरो है जिसका नाम होता है रिचर्ड राइडर एंड ये बेसिकली नोवा कॉर्प्स का मेंबर होता है एंड इसीलिए ये अर्थ से बाहर रहकर इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स का सामना करता है एंड उन सबसे फाइट करके अर्थ को सुरक्षित रखता है। नोवा की टीवी सीरीज साल 2026 के अंदर आने वाली है, लेकिन हाँ, सीरीज के नाम, सीरीज के मेन कैरेक्टर और इसके रिलीज डेट के अलावा हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। नंबर 4, वंडर मैन। तो वंडर मैन मार्वल कॉमिक्स का एक कॉमेडी सुपर हीरो है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मजे भी दिलाता है। अगर वंडर मैन की टीवी सीरीज की बात करें तो इसकी टीवी सीरीज मार्वल ने अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस करी है और अनाउंसमेंट करके मार्वल ने इस बात को रिवील किया था कि वो लोग वंडर मैन की टीवी सीरीज के ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हैं और बाकी किसी और कॉमन टीवी सीरीज की तरह मार्वल का इस सीरीज को कैंसिल करने का कोई प्लान नहीं है, जिसका मतलब मार्वल वाले इस सीरीज को रिलीज करने के पूरे मूड में हैं। हालांकि अगर वंडर मैन टीवी सीरीज की रिलीज डेट की बात करें तो ये वाली टीवी सीरीज साल 2026 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बट हाँ, जब ये टीवी सीरीज आएगी तब उस टाइम पर ये टीवी सीरीज होगी बहुत कमाल की। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाली टीवी सीरीज को डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रिएट कर रहे हैं एंड ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने एमसीयू के अंदर शैंग-ची मूवी को डायरेक्ट किया है एंड इसीलिए मेरे ख्याल से ये वंडर मैन की सीरीज को बहुत ही बढ़िया बनाने वाले हैं। नंबर 3, विजन। तो आज से कुछ टाइम पहले मार्वल स्टूडियोज ने विजन के कैरेक्टर के ऊपर एक प्रॉपर टीवी सीरीज को अनाउंस करा था जिसका नाम रखा गया था वाइड विजन। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो एमसीयू के अंदर जो मेन विजन है उसे थैनोस ने खत्म कर दिया था एंड इसीलिए जब उस विजन को ठीक किया गया तब उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए एंड उसके कलर को भी पूरी तरह से चेंज करके व्हाइट कलर कर दिया गया, जिस वजह से अब एमसीयू के अंदर विजन बन चुका है वाइड विजन एंड मार्वल ने उसी को देखकर अपनी सीरीज का नाम वाइड विजन डिसाइड करा था। लेकिन आगे चलकर मार्वल ने इस सीरीज का नाम चेंज करा और सीरीज का नाम रखा विजन क्वेस्ट और ये विजन क्वेस्ट बेसिकली साल 2026 के अंदर रिलीज होगी एंड अगर इसके एपिसोड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 9 एपिसोड्स होंगे। अब वैसे विजन सीरीज को लेकर खास बात तो ये है कि ये सीरीज एक ट्रिलॉजी का पार्ट होने वाली है, जिस ट्रिलॉजी का पहला पार्ट था वांडा विजन सीरीज, देन उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होने वाला है अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज एंड देन उसके बाद इस ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट होगा विजन की सीरीज। और हाँ, विजन की सीरीज को लेकर खास बात तो ये है कि इस सीरीज के अंदर एमसीयू का अल्ट्रॉन भी अपनी वापसी करने वाला है। नंबर 2, मून नाइट सीजन 2। तो अगर बात करें मून नाइट के सीजन 1 की तो इसका सीजन 1 साल 2022 के अंदर रिलीज हुआ था एंड मून नाइट के सीजन 1 को मार्वल के सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज में से एक माना जाता है, जिस टीवी सीरीज को पर्सनली मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। ये मून नाइट की टीवी सीरीज बेसिकली मार्वल कैरेक्टर मून नाइट के ऊपर बेस्ड है, जिसे उसकी पावर्स मिलती है मून गॉड खोंशू से। और अब क्योंकि मून नाइट के पास एक गॉड की पावर्स है इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मून नाइट का जो कैरेक्टर है उसकी कई सारी पर्सनैलिटीज है, जिस वजह से मून नाइट हर टाइम पर अपनी दूसरी पर्सनैलिटीज के बीच खोया रहता है एंड इसीलिए इसकी दूसरी पर्सनैलिटीज उससे कई बार ऐसे काम करवा देती है जिससे मून नाइट एक्चुअली में कभी नहीं करना चाहता है। अब इसी वाली मून नाइट टीवी सीरीज का सेकंड पार्ट भी आने वाला है एंड अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो ये भी साल 2026 के अंदर ही रिलीज होने वाली है और बिल्कुल सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 के अंदर भी टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इफ सीजन 3। तो जिस टीवी सीरीज ने मार्वल को बहुत ज्यादा पैसे के साथ साथ बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लाकर दी है उस टीवी सीरीज का नाम है मार्वल व्हाट इफ सीरीज। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज है एंड अगर इसके टोटल सीजन की बात करें तो अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और इन दोनों ही सीजन के टोटल एपिसोड से लेकर इनकी स्टोरी तक सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आया है एंड इसीलिए इसी साल के D23 एक्सपो इवेंट के अंदर मार्वल ने व्हाट इफ के सीजन 3 को भी कंफर्म कर दिया है एंड इसकी रिलीज डेट को भी 2026 का ही रखा गया है एंड इसीलिए इसका मतलब यही है कि साल 2026 के अंदर हमें मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के अंदर व्हाट इफ की और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, जो कि शायद से सीजन 1 और सीजन 2 दोनों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, जिस तरह से सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स थे, ठीक उसी तरह से मार्वल व्हाट इफ के सीजन 3 के अंदर भी टोटल 9 एपिसोड्स होंगे एंड ये जो मार्वल व्हाट इफ का सीजन 3 होगा ये पूरे व्हाट इफ का दी एंड होगा, यानी कि सीजन 3 के साथ ही मार्वल व्हाट इफ का दी एंड हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ तक मैं आपको मार्वल की अपकमिंग 10 टीवी सीरीज के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन यहीं पर ही मैं आपको एक और टीवी सीरीज के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है एंड उस टीवी सीरीज का नाम है मार्वल ज़ॉम्बीज। और वैसे अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो आपने मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर मार्वल ज़ॉम्बीज का एक प्रॉपर एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर हमें मार्वल के सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। लेकिन अब मार्वल वाले उन्हीं सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स के ऊपर एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मार्वल व्हाट इफ की तरह ही मार्वल ज़ॉम्बीज की भी सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज होगी एंड अगर इसके एपिसोड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 4 एपिसोड्स होंगे। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अब तक हमने जितनी भी टीवी सीरीज की बात करी है उन सब में से मार्वल ज़ॉम्बीज हमें सबसे ज्यादा मजा देने वाली है एंड इसीलिए मैं भी मार्वल ज़ॉम्बीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे आप सब मार्वल की कौन सी टीवी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर हमें जरूर बताना। सो दोस्तों, यही थी वीडियो मार्वल के टॉप 10 अपकमिंग टीवी सीरीज के ऊपर। वैसे आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई
आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट भी जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। सो इसीलिए जाइए और जल्दी से हमारी सारी वीडियोस को चेकआउट करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।